राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्म है और इस बार वजह है तीन बड़े नाम अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा। जहां एक और अशोक गहलोत ने इन दोनों नेताओं पर अपनी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने मिलकर पलटवार किया और सीधा वार अशोक गहलोत की साख पर किया। मामला साल 2020 का है, जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार गहरे राजनीतिक संकट से जूझ रही थी। तभी उस समय के मुख्यमंत्री यानी पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अब चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश केवल पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर से भी की जा रही थी। गहलोत ने साफ तौर पर दो नाम लिए, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा का। गहलोत का दावा है कि जब कांग्रेस सरकार संकट में थी, उस दौरान ये दोनों नेता हेलीकॉप्टर से राजस्थान के दौरे पर थे और उनकी सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। पैसे लेने की बातें तो क्या नया इतिहास है राजस्थान के अंदर। सरकार बढ़ गई, हमारी बहुत बड़ी बात है। वो तो छोड़ो, आप पैसे लेने की तो अलग चर्चा कभी होगी। तो किरोड़ी जी बाद में आरोप, अब किरोड़ी मीणा जी और हनुमान मैनी दोनों दोस्त थे, और हमारे सरकार को गिराने के अंदर शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है। गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में तूफान आ गया और सबसे पहले जवाब दिया किरोड़ी लाल मीणा ने। किरोड़ी बाबा ने कहा कि गहलोत को अपनी सरकार गिराने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही इसके सूत्रधार थे। उन्होंने कहा कि गहलोत ने हमेशा दूसरों के हक पर डाका डाला है, इसलिए बगावत हुई, बशर्ते उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली हो। लेकिन जनता की नजरों में उनकी सरकार उसी दिन गिर गई थी जिस दिन युवाओं की मेहनत का सौदा नकल माफिया से किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के मामले में हमने सबूत दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और गहलोत राज में अपराधियों को बचाया गया। तो वहीं बेनीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 2018 में जब कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए था, तो उन्होंने बिना शर्त सचिन पायलट के लिए अपने 3 विधायकों का समर्थन दिया था। मानेसर प्रकरण कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी, वो हमेशा जनभावना के साथ खड़े रहे और उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जब गुरुवार को एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो नेताओं में क्रेडिट वॉर छिड़ गई। हालांकि बेनीवाल और किरोड़ी बाबा दोनों की ही मांग थी कि ये परीक्षा रद्द की जाए। शुरुआत में किरोड़ी बाबा ये कहते हुए नजर आए कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार के मंत्री होते हुए भी उन्होंने यही बात कही। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए लगभग 4 महीने धरना दिया। जब ये परीक्षा रद्द हुई तो टीवी डिबेट में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी बाबा के बीच तल्ख बहस देखी गई। दोनों ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए, लेकिन एक ही दिन बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और अब ऐसा लगता है कि दोनों फिर से एक साथ खड़े हैं, इस बार गहलोत के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है कि गहलोत ने आखिर ये आरोप अब क्यों लगाए? क्या ये किसी नई सियासी रणनीति का हिस्सा है या फिर 2028 के चुनावी समीकरणों का ट्रेलर? और क्या वाकई किरोड़ी बाबा और बेनीवाल अब एक साथ आकर गहलोत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं? राजस्थान की राजनीति में गहलोत, पायलट, बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा, ये नाम आने वाले समय में एक बार फिर आपस में क्या टकराने वाले हैं? लेकिन इस बार लड़ाई सड़कों से ज्यादा शब्दों में लड़ी जा रही है। क्या गहलोत का आरोप सही है या केवल राजनीतिक ध्यान बटाने की कोशिश? आपका क्या कहना है? गहलोत सही कह रहे हैं या बस पुराना स्क्रिप्ट फिर से चला रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।